Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which is the longest freshwater lake in the world? लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है वर्ल्ड की? तो ये है लेक तंगानिका. आंसर इज सी. ये रही लेक तंगानिका. ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की और सेकेंड लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम. और ये बॉर्डर करती है किसको किसको? बुरुंडी को इधर साइड, फिर तंजानिया को, जाम्बिया को एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को ये बॉर्डर करती है. Pluto is considered to be a dwarf planet and not a planet. What could be the possible explanation to this? Pluto consider किया गया है एज अ ड्वार्फ प्लानट और प्लानट नहीं बोला गया है इसको. इसकी पॉसिबल कंडीशन क्या है? तो इसकी पॉसिबल कंडीशन है इट हैज़ नॉट क्लियर्ड इट्स नेबरिंग रीजन टू ऑफ स्मॉल बॉडीज. ओके, अकॉर्डिंग टू करंट डिफिनेशन, मतलब प्लानट की जो करंट डिफिनेशन है, जो प्लानट है मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्बिट करेगा अराउंड द सन और इसका डायनामिकली एंड फिजिकली इनटू 3 कैटेगरी. जो प्लानट है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्बिट करता है सन को. और वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? प्लानट, ड्वार्फ एंड स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडीज. प्लानट को प्लानट क्यों कहा जाता है? प्लानट ऐसी बॉडी होती है जो सन के अराउंड मूव करती है, जिसके पास इनफ मास होता है टू फॉर्म इटसेल्फ इनटू ए स्फेरिकल शेप एंड हैज़ ए क्लियर इट्स इमीडिएट नेबरहुड ऑफ ऑल स्मॉलर ऑब्जेक्ट. और यही थर्ड जो कंडीशन है, नेबरहुड जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे प्लूटो के पास नहीं है. इसी वजह से इसको प्लानट की कैटेगरी से हटा दिया गया है. Moravic discontinuity is also known as boundary between. Moravic discontinuity जो है ये किसके किस में बीच में है? तो ये अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में है. आंसर इज ए. Moravic discontinuity जो है ये अर्थ क्रस्ट और अपर मेंटल जो है इसके बीच में जो होती है उसको Moravic discontinuity कहते हैं. और कॉनरेड क्रस्ट पे जो होती है उसको कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो होती है वो रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी होती है. ग्यूटेनबर्ग क्या होता है? जो मेंटल और आउटर कोर के बीच में होता है उसे ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं? जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में होता है उसको लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. इसको हम एक वर्ड से याद कर सकते हैं, CMR गुड लीडर. CMR गुड लीडर से इसको याद कर सकते हैं. CMR मतलब कॉनरेड, मोरोविक, रिपेटी, गुड लीडर मतलब गुटेनबर्ग एंड लेहमैन. ओजोन लेयर लाइज इन. ओजोन लेयर कहाँ पे लाई करता है? तो ये लाई करता है कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में. ओके, द ओजोन लेयर लाइज इन द रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर. अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर में जो होता है ये गुड ओजोन होता है और जो ट्रोपोस्फीयर में होता है ना ये बैड ओजोन होता है. Which among the following planets in solar system has the fastest rotation? कौन सा प्लैनेट है जिसकी फास्टेस्ट रोटेशन है? तो ये है जुपिटर. आंसर इज डी. जुपिटर इज द प्लैनेट दैट हैज द फास्टेस्ट रोटेशन. इट हैज एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 12 ईयर्स और ये 5th प्लैनेट है फ्रॉम द सन. Nebular hypothesis is a theory which is related to origin of following. Nebular hypothesis किससे related है? तो ये solar system के origin से related है. Okay, the nebular system is a model which explain the formation and evolution of the solar system. और ये suggest क्या करता है? That the solar system formed from the gas and dust orbiting the sun. When was Project Snow Leopard launched in India? Project Snow Leopard इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? तो ये इंडिया में लॉन्च किया गया था 2009 में.
ओके, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, और इसका एम क्या था? टू सेफगार्ड एंड कंजर्व इंडियाज यूनिक नेचुरल हेरिटेज ऑफ हाई अल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, जिसमें आपका कौन कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारे एरियाज आते हैं। बनेश्वर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया? बनेश्वर फेस्टिवल किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भील्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर इज सी। ओके, भील्स कहाँ पे रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। ओके, राजस्थान में भील्स रहते हैं। दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पे रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं। तुरमती ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डिपॉजिट? तुरमती किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है यूरेनियम के लिए। आंसर इज डी। तुरमती जो है सिचुएटेड एट द वेस्ट ऑफ जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जहाँ है वहाँ पे उसके वेस्ट में ये सिचुएटेड है, और ये फेमस है यूरेनियम डिपॉजिट्स के लिए। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? तो ये इनेक्ट हुआ था 1980 में। और किस लिए? इसका एम क्या था? इसका एम था टू हेल्प द कंजर्वेशन ऑफ कंट्रीज फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड नियर चमोली? चमोली के निकट कौन सा नेशनल पार्क है? तो ये है नंदा देवी नेशनल पार्क। ये रहा नंदा देवी नेशनल पार्क। ओके, चमोली के निकट कहाँ पे? उत्तराखंड में ये है। उत्तराखंड में ये है, चमोली के निकट है। और सिचुएटेड इसकी पीक क्या है? हाईएस्ट पीक जो है ये 7,816 मीटर की ऊंचाई पे है। सेंट्रल एज वेल एज द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गंगा प्लेन? कौन सी गंगा प्लेन का पार्ट है सेंट्रल एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार? तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। तो ये कौन सा पार्ट है? मिडिल गंगा का पार्ट है, मिडिल गंगा प्लेन का पार्ट है। ओके, और यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है हाई होता है और सबकी अपेक्षा। कोस्टल प्लेन बिटवीन द कोलेरू एंड पुलिकट लेक इज नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? तो कोस्टल प्लेन को किस नाम से जाना जाता है? कोस्टल प्लेन जो कोलेरू और पुलिकट लेक के बीच में है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको आंध्रा प्लेन के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही फर्टाइल ट्रैक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड? इंडिया की करेक्ट लेंथ क्या, मतलब कोस्टल लेंथ क्या है इंक्लूडिंग आइलैंड? अगर मेन लैंड की बात करते हैं तो वो है 6100 किलोमीटर। ये है मेन लैंड। मेन लैंड मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है मेन लैंड वाला पार्ट, ये 6100 किलोमीटर है। और इंक्लूडिंग आइलैंड, आइलैंड मतलब लक्षद्वीप वाला आइलैंड और ये अंडमान निकोबार वाला आइलैंड, इन सबको मिला देते हैं तो ये हो जाता है 7517 किलोमीटर। ओके, आंसर इज सी। The new alluvial deposit along the flood plains of the river is known as which of the following? तो न्यू एलुवियल डिपॉजिट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है खादर। ओके, और जो पुरानी एलुवियल होती है उसको भांगर कहते हैं, ये ओल्ड है। ओके, ये हाईली फर्टाइल होती है खादर वाली। ऑन विच रिवर इज भाखड़ा नागल डैम ऑफ इंडिया बिल्ट? कौन सी रिवर पे भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है? तो ये सतलज रिवर पे बना हुआ है। ये रहा आपका भाखड़ा नागल डैम। ओके, और ये कहाँ पे? बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में ये बना हुआ है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लिमिट्स ऑफ सेंट्रल हिमालयाज आर? ईस्टर्न और वेस्टर्न लिमिट सेंट्रल हिमालय की, सेंट्रल हिमालय कौन सा है? ये देखिए कलर्स में दिए हुए हैं। सेंट्रल हिमालय आपका ये वाला पार्ट है, और इसके लिमिट पूछ रहा है तो ये लिमिट है नंगा पर्वत एंड नामचा बरवा।
सो द आंसर इज सी, नामचा बरवा एंड नंगा पर्वत, ये इसकी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लिमिट है सेंट्रल हिमालय की। ओके। इंटीग्रेटेड कासगंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट which are being supported by Asian Development Bank are located in which of the following state? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इन दोनों प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि है कासगंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये किस प्रदेश में है? ये है हिमाचल प्रदेश में। आंसर इज बी। और इनकी कैपेसिटी कितनी है? 243 मेगावाट की ये कैपेसिटी रखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर द स्मॉलेस्ट बॉर्डर विथ चाइना? कौन सा स्टेट है जो स्मॉलेस्ट बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करते हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश। आंसर इज सी, ये स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ। इंडिया के जो बॉर्डर शेयर करते हैं ये सारे दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। चर्चित आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? चर्चित आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये है। और इस समय ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि शोधकर्ताओं को आटाकामा मरुस्थल में 13 फीट नीचे सूक्ष्म जीवों का एक बायोस्फीयर मिला है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.